से पवित्र आत्मा के बारे में जानेंगे। ये आज पहला हफ्ता है। हु इज होली स्पिरिट इसका टाइटल होगा। पवित्र आत्मा कौन है, वो हमारी जिंदगी में क्यों आना चाहता है और परमेश्वर का उसका भेजने का मकसद क्या है। अगर आज थर्सडे, संडे, अगला थर्सडे, कुछ हफ्ते लगातार पवित्र आत्मा के बारे में हम सुनेंगे, और अगर आपने इस वचन को ध्यान से सुन लिया, आप वो रिजल्ट लेने पाओगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं अपनी लाइफ में। आपको बोल रहा हूं, अब हमको ये बात समझने की यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर यीशु मसीह ने निशानी बताई कि संसार तुम्हें ग्रहण फिर नहीं करेगा, संसार तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि वो उस आत्मा को ना तो जानता है ना तो उसे देख सकता है, पर तुम उसे जानते हो, तुमने उसे देखा है, वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। परमेश्वर ने कहा वो तुम्हारे साथ रहता है, यानी यीशु मसीह अपने शारीरिक रूप की बात कर रहे हैं। अपने चेलों से कहे कि वो तुम्हारे साथ रहता है, यानी वो मुझ में है और अब मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूं, लेकिन एक समय आएगा जब मैं बादलों पर उठा लिया जाऊंगा, फिर वो तुम में होगा, फिर वो तुम्हारे अंदर होगा। वो आत्मा फिर जो मेरे अंदर है, अब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। मेरे जी उठने के बाद जब मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, पिता के दाहिने हाथ बैठ जाऊंगा, वहां से मैं वो पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है, मेरा आत्मा, मैं तुम में उंडेल दूंगा, फिर वो तुम्हारे अंदर होगा। सब बोलो आमीन। अब परमेश्वर ने कहा वो आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, लेकिन आज कोई बंदा अपनी हीलिंग के लिए चर्च में आया है, कोई बंदा अपनी फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए चर्च में आया है, कोई बंदा अपने जीवन के मसलों को हल करवाने के लिए चर्च में आया है। वो सोचता है मुझे इस पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है, मेरे लिए हीलिंग की प्रेयर करो, मेरे लिए प्रोफेटिक वर्ड दो तो मैं ब्लेस होकर वापस जाऊं, मुझे ये पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्यों परमेश्वर का आत्मा आपको ये पवित्र आत्मा देना चाहता है, अपने आप को आपको देना चाहता है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम धरती पर अनाथ हो, अगर तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं, तुम धरती पर किसी काम के नहीं हो अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं। इसीलिए प्रेरितों के काम उसकी 4 और 5 में लिखा, अपनी स्क्रीन पर देखेंगे अगर है तो। उसने कहा, उस यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता के उस वायदे की पूरा होने की बाट जो हो इंतजार करो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। अर्थात क्योंकि यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे। और ऐसा हुआ जब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तो आज उन 120 के कारण आप हजारों लाखों यहां बैठे, उन 120 के कारण उन पर पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा से भर के उन्होंने पूरी दुनिया में काम किया, पूरी दुनिया में सुसमाचार दिया, चिन्ह किए, चमत्कार किए, मिरेकल्स किए, परमेश्वर के नाम में रूहों को बचाया, पापों से लोगों को आजाद किया। और बाइबल कहती पवित्र आत्मा का काम बढ़ता गया, पवित्र आत्मा लोगों को इस्तेमाल करता गया। उन लोगों को जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, पवित्र आत्मा ने पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया। सब बोलो आमीन। एक वचन को हम पढ़ेंगे, यशाया 11 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। यिशै के ठूठ में से डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बोलो यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। बोलो उस पर ठहरा रहेगा। परमेश्वर ने कहा कि यीशु मसीह जब आएगा, उसने अपने नबियों के द्वारा बोला, यशाया नबी के द्वारा बोला, जब परमेश्वर आएगा तो उस पर, यीशु मसीह के ऊपर यहोवा का आत्मा होगा, बुद्धि और समझ का आत्मा। बोलो बुद्धि और समझ का आत्मा। इंग्लिश में लिखा, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड शैल रेस्ट अपॉन हिम, द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। विजडम, परमेश्वर ने कहा बुद्धि का आत्मा। ये शैतानी बुद्धि नहीं, ये परमेश्वर वाली बुद्धि थी। जिस तरह पौलुस एक जगह परमेश्वर के नाम के लिए पकड़ लिया गया, उसको लोगों ने कहा इसको मार दो, वहां सदूकी खड़े थे और फरीसी खड़े थे। 2 ग्रुप ने उन्हें पकड़ लिया पौलुस को। पौलुस जानता था कि 2 ग्रुप हैं, सदूकी और फरीसी। फरीसी ये मानते हैं कि जी उठना है, कि मरने के बाद जी उठना होगा। सदूकी ये मानते हैं कि जी उठना नहीं। पौलुस ने अपने हाथों को उठाया, कहता मैं, मेरे भाइयों, मैं इस बारे में प्रचार कर रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा
और वो आपस में लड़ने लगे, सदूकी और फरीसी, क्योंकि एक मानते थे कि जी उठना है, एक मानते थे जी उठना नहीं है। और लड़ने के कारण उन्हें पौलुस को छोड़ना पड़ा। पौलुस बचा। पौलुस को मालूम था कि बुद्धि के वरदान को किस तरह से काम में लेके आना है। स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ का आत्मा, युक्ति और प्राकर का आत्मा। जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर उन्हें युक्तियां देते हैं, परमेश्वर उन्हें एडवाइस देते हैं, परमेश्वर उनसे बात करते हैं। आप में और आपके हाईएस्ट लेवल के फाइनेंशियल ब्लेसिंग में एक युक्ति का फर्क है। आपके और आपकी मिनिस्ट्री की ग्रोथ में एक युक्ति का फर्क है। आपके अनसेटल्ड घर में, जो अभी तक सेटल नहीं हुआ, आपकी मैरिज में एक युक्ति का फर्क है, एडवाइस का फर्क है, जो अभी तक आप पवित्र आत्मा की नहीं ले पाए और आज के बाद आप लेने पाएंगे। सुनो मेरी बात, दो तरह के इंसान हैं इस दुनिया में। एक वो जो परमेश्वर के साथ वफादार हैं और पवित्रताई में जीवन बिता रहे हैं, और परमेश्वर उनको युक्ति देता है, उनको एडवाइस देता है किस तरह से क्या करना है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो क्या करना है, अगर आप पास्टर हैं तो क्या करना है, अगर आपकी चर्च है तो क्या करना है, अगर आप जॉब में हैं तो क्या करना है। वो युक्ति उन्हीं लोगों को मिलती है जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि यहोवा का आत्मा वो युक्ति का आत्मा है, वो एडवाइस का आत्मा है, वो आपको गाइडेंस करता है, वो आपकी अगुवाई करता है। ये यहोवा की आत्मा का आपके अंदर एक निशानी होगी। परमेश्वर जब आपको युक्ति देता है तो वो युक्ति हेवनली होती। आप किसी की कॉपी नहीं मारते, क्योंकि जो जो जिनमें परमेश्वर का आत्मा नहीं है, जो इस प्रिटेंड करते हैं कि उनमें परमेश्वर का आत्मा है लेकिन है नहीं, उनको कॉपी करना पड़ता है, या आप अपने मेंटर की कॉपी करते हैं। दो तरह के लोग कॉपी करते हैं इस दुनिया में, या तो वो जो अपने मेंटर को कॉपी करते हैं, अपने अगुए को, अपने स्पिरिचुअल फादर को, या वो जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है लेकिन वो चाहते हैं कि ऐसे काम हमारी सेवकाई में, हमारी लाइफ में भी, हमारी मिनिस्ट्री में भी हो। अब मैं आपको बताता हूं, कल दोपहर को मैं प्रार्थना कर रहा था। मैं आपको पवित्र आत्मा के जो वचन दे रहा हूं उसको प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूं, कैसे परमेश्वर आपको ऊंचा करता है, किस तरह परमेश्वर आपकी हदों को बढ़ाता है। एक दिन प्रार्थना माउंटेन में मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे, क्योंकि तब मैं प्रार्थना को लिख के नहीं जाता हूं, क्योंकि मैं अपने घर में मैं सुबह की प्रार्थना लिख के करता हूं अपनी बाइबल के पीछे, लेकिन जो प्रेयर माउंटेन की प्रेयर है वो पवित्र आत्मा वहां पे देता है। तो पवित्र आत्मा मुझसे बोल रहा है कि प्रार्थना कर, जो परसिक्यूशन वाले लोग हैं, जो सताव वाले क्रिश्चियंस है, हरियाणा में हैं, यूपी में हैं, जो जिन पे सताव हो रहा है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हमने उनके लिए प्रार्थना की। मैंने सरसरी जैसी प्रार्थना होती है फायर के साथ प्रेयर की। अगले दिन 2 दिन, कल दोपहर को मैं परमेश्वर के साथ समय को बिता रहा था, किसी प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ नहीं, कोई मेरे दिमाग में नहीं था मुझे क्या करना है, इन लोगों के लिए क्या करना है, उन लोगों के लिए क्या करना है, मुझे ये वाली प्रार्थना मैंने की है, कुछ दिमाग में नहीं था, बस परमेश्वर के साथ था। किसी प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ नहीं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, किसी प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ नहीं, सिर्फ प्रभु के साथ बैठा था घंटों। और मैं काफी देर प्रभु के साथ जब बैठा रहा तो परमेश्वर ने एकदम से वर्बली बात की। एक होता है दिल में डालना, जैसे विश्वासियों के वो दिल में डालता है, पवित्र आत्मा विश्वासियों के दिमाग में डालता है, आइडियाज देता है, लेकिन कई बार वो आपसे वर्बली बात करता है, बोल के बात करता है। परमेश्वर ने मुझसे बोल के बात की कि ANM यूथ को बना, ANM मिनिस्ट्री के अंदर यूथ लोगों को बना और उन्हें खड़ा कर। ये देखो अपनी आपकी स्क्रीन पे पोस्टर आ रहा है। परमेश्वर ने कहा, मैंने इनको बोला, मैंने कहा मुझे इस तरह का पोस्टर चाहिए। परमेश्वर ने मुझे विजन दिया, व्हाइट कलर का पोस्टर, उस पे गोल्डन कलर के मुझे शब्द चाहिए। सुनो मेरी बात, लेकिन बाइबल कहती पवित्र आत्मा जो है वो युक्ति का आत्मा है। परमेश्वर ने कल दोपहर को मुझे बताया कि ANM यूथ को तूने एस्टेब्लिश करना है। कल भी दोपहर तक मुझे पूरा मालूम नहीं था कि इसका क्या होगा, कि क्यों परमेश्वर मुझे ऐसा करने के लिए बोल रहे। अब जैसे जैसे मैं प्रार्थना में समय बिताता जा रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझ पे जाहिर करता जा रहा है कि अगर जलंधर में चैरिटी करनी होगी, मेरे पास अभी भी लाखों रुपए कपड़े पड़े हैं, जूते पड़े हैं, सामान पड़ा है, वो ये यूथ जाके किया करेगा। अगर मुझे कपूरथला में करनी है, यूथ किया करेगा। अगर मुझे झारखंड में करनी है, वहां का यूथ किया करेगा। वो घर घर में जाएगा, वो गली गली में। जब मैं मेरे पास जब हम प्रार्थना शाम को, अभी तो प्रेयर माउंटेन पे है, चर्च का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, नहीं तो मैं खुद गाड़ियों में निकलता था। रात को गाड़ियों में जाना, सड़कों पे, फुटपाथ पे, सभी एरियाज में देखना लोगों के पास कहां ठंड में मर रहे हैं, उनके कपड़े चेंज करना, उनको पूरे कपड़े पहना के, उनको कंबलों में उनको पूरा गर्म करके आना, किसी को हॉस्पिटल भेजना जो कीड़े पड़े होते लोगों के। ऐसे काम रेगुलर इंटरवल पे हम करते थे। उसे इंटरनेट पे सब चीजों को हम नहीं डालते,
लेकिन